रक्षाबंधन हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। भारत के अलावा भी विश्व भर में जहां पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं वहां इस पर्व को भाई बहनों के बीच मनाया जाता है। इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। भाई बहन का ये त्योहार प्रति वर्ष मनाया जाता है जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है जो कि ज्यादातर अंग्रेजी पंचांग के अनुसार अगस्त माह में आता है। लेकिन इस बार भी रक्षाबंधन की तारीख 30 या 31 अगस्त को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं रक्षाबंधन की सही तारीख और मुहूर्त। दरअसल इस बार भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त को मनाने को लेकर मतभेद है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इन दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा होती है तो बहनों को उस समय अपने भाई बहनों की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व 30 या 31 अगस्त कब मनाया जाएगा। इस साल शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर प्रारंभ हो रही है। पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा। हालांकि इस दिन भद्रा लगने के कारण आपको मुहूर्त का खास ख्याल रखना होगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि पंजाब सहित कुछ क्षेत्रों में जहां उदया तिथि की मान्यता है वहां 31 तारीख को सुबह 7:05 से पहले रक्षाबंधन का पर्व मना लेना अत्यंत फलदायी रहेगा। भद्रा 30 अगस्त को रात के समय 9:01 पर समाप्त होगी। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि भद्रा स्थिति में भद्रा मुख का त्याग करके भद्रा पूंछ जब हो उस समय शुभ कार्य जैसे रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है। इस बार भद्रा पूंछ शाम में 5:30 से 6:31 तक रहेगी। आप चाहें तो इस समय रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। इसमें आपको भद्रा का दोष नहीं लगेगा। ख्याल रखें कि भद्रा मुख के दौरान आपको राखी नहीं बांधनी है। 30 अगस्त 2023 को भद्रा पूंछ का समय में 5:30 से 6:31 तक। रक्षाबंधन संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। अपने भाई की लंबी उम्र के लिए इन्हें जरूर सुनिए। भविष्यत पुराण के अनुसार दैत्यों और देवताओं के मध्य होने वाले एक युद्ध में भगवान इंद्र को एक असुर राजा बलि ने हरा दिया था। इस समय इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सची को सूती धागे से एक हाथ में पहने जाने वाला वलय बना कर दिया। इस वलय को भगवान विष्णु ने पवित्र वलय कहा। सची ने इस धागे को इंद्र की कलाई में बांध दिया तथा इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की। इसके बाद अगले युद्ध में इंद्र बलि नामक असुर को हारने में सफल हुए और पुनः अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया। यहां से इस पवित्र धागे का प्रचलन आरंभ हुआ। इसके बाद युद्ध में जाने के पहले अपने पति को औरतें ये धागा बांधती थीं। इस तरह ये त्योहार सिर्फ भाइयों बहनों तक ही सीमित नहीं रह गया। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद मां लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर मां लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करे कि भगवान विष्णु उसके महल में रहेंगे। बलि ने ये बात मान ली और साथ ही मां लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में भी स्वीकारा। भगवान विष्णु के 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। इन दोनों भाइयों को एक बहन की कमी बहुत खलती थी, क्योंकि बहन के बिना वे लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते थे। इन दोनों भाइयों ने भगवान गणेश से एक बहन की मांग की। कुछ समय के बाद भगवान नारद ने भी गणेश को पुत्री के विषय में कहा। इस पर भगवान गणेश राजी हुए और उन्होंने एक पुत्री की कामना की। भगवान गणेश की 2 पत्नियों रिद्धि और सिद्धि की दिव्य ज्योति से मां संतोषी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद मां संतोषी के साथ शुभ लाभ रक्षाबंधन मना सके। महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी ने कृष्ण की रक्षा के लिए उनके हाथ में राखी बांधी थी। इसी युद्ध के समय कुंती ने भी अपने पौत्र अभिमन्यु की कलाई पर सुरक्षा के लिए राखी बांधी। एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम जब अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए तो यमुना दुखी हुई और मां गंगा से इस बारे में बात की।
गंगा ने ये सूचना यम तक पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इस पर यम यमुना से मिलने आए। यम को इससे बेहद खुशी हुई और उन्होंने यमुना से कहा कि वे मनचाहा वरदान मांग सकती हैं। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्द पुनः अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से गदगद हो गए और यमुना को अमरत्व का वरदान दिया। भाई बहन के इस प्रेम को भी रक्षाबंधन के हवाले से याद किया जाता है। अगर असल मायने में इसे मनाना है तो इसमें से सबसे पहले लेन देन का व्यवहार खत्म करना चाहिए। प्रेम और सौहार्द का ये रिश्ता इस पवित्र बंधन को और भी अधिक मजबूत करता है।